सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें मैं आपको दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी दो मेथड से। और पिछले लेक्चर में जो मुझसे एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था वो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का फुल कॉन्सेप्ट एंड उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर दिखाऊंगी मैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। जो मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लग रहा है कि आपको आता है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रही हूँ। अगर आपको वो भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी अगले वीडियो में। तो आइए इसे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसमें दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर हमें निकालना है। दो नंबर भी बोल सकते हैं, दो रेशनल नंबर भी, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में, ये भी हो गया p/q के फॉर्म में, तो ये दोनों भी रेशनल नंबर हो गया। तो ये दोनों के बीच का हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब देखिए, इसे सोचिए कि कैसे निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि इसे एक मेथड से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 अगर यहाँ पे लिख दें, 3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। पिछले वीडियो में मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर निकाल ली थी, लेकिन वो जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यही कॉन्सेप्ट बताना मैं भूल गई थी। तो आइए जानते हैं कि उसे कैसे निकालेंगे, वो नंबर को जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जो भी नंबर जितना, जैसे 3 और 4 है, उसके बीच का कितना नंबर हमें निकालना है, कितना रेशनल नंबर निकालना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 6 में 1 ऐड कर देंगे और उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच का मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर रहता या यहाँ पे कोई और क्वांटिटी दिया रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो जो भी क्वांटिटी इसमें दिया हुआ रहेगा उसमें 1 ऐड करके और जो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में मल्टीप्लाई उसे कर देंगे। तो आइए उसे करते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि 3 के नीचे 1 होता है, 4 के नीचे 1 होता है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में, तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से, इक्वल टू 21 7 और यहाँ 28 और 7। अब हमें दो रेशनल नंबर तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए लिखते हैं, देयरफॉर द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, 21/7, सेकेंड हो जाएगा 22/7, ऐसे ही निकल जाएगा 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। तो हमें 6 रेशनल नंबर मिल गया। तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं 6 रेशनल नंबर। और एक और अगला मेथड जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले क्वेश्चन में, क्योंकि वो मेथड हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रेशनल नंबर निकालना रहा तो वो मेथड बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अगले क्वेश्चन में हमें कम क्वांटिटी ऑफ रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन में आपको वो अप्लाई करके बताऊँगी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे रीड करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ हमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया हुआ, ये भी ज़्यादा ही है। और जो मैं आपको मेथड अगला बताने वाली हूँ वो आप तभी यूज कीजिएगा जब आपको 2 या 3 रेशनल नंबर कोई दो नंबर के बीच में निकालना हो तब। लेकिन
मैं शॉर्ट में इसी क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो उस मेथड से चलते हैं। उस मेथड में हमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए, कोई भी दो नंबर है, अगर उसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमें उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो यानी उसका बीच का नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करके बाई 2 अगर उससे 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए वैसे ही हम करते हैं, 3/5 प्लस 4/5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो 7/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 7/10। अब 7/10 आ गया तो हमें क्या का 3/5 और 4/5 के बीच का मिल गया रेशनल नंबर 7/10। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3/5, 7/10 और 4/5। अब यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे। ये तो हम ये दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर मिल गया, उसके बाद हम ये और ये लेंगे, ये दोनों के बीच का निकालेंगे, फिर ये और ये लेंगे, ये दोनों के बीच का निकालेंगे, ऐसे ही ऐड कर करके। ये फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको अगर सिर्फ नंबर में जैसे 3 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो उसे भी 1 + 2/2 करके वो कर सकते हैं। तो इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग चल जाएगा क्योंकि इसमें 5 है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 2, 3 रहता तो मैं आपको पूरा करके बताती, बहुत ही लंबा चल जाएगा। मुझे लगता है आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, तो आप इसे खुद से भी निकाल सकते हैं। तो वही हम जो पहले वाला जो इजी मेथड था उसे ही अप्लाई करके हम 5 रेशनल नंबर निकालेंगे ये दोनों के बीच का। तो आइए निकालते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था, 3/5, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दिया 4/5। अब हमें क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो 6 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 18/30 इक्वल टू 24/30। अब हमें 2 रेशनल नंबर मिल गया। अब हम पूरा 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, आपको बताई ही थी पहले वाले क्वेश्चन में। देयरफॉर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 are 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गया। तो ये सबसे इजी मेथड है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रेशनल नंबर निकालना होगा तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड नंबर 1। अगर कम क्वांटिटी निकालना होगा तो मेथड नंबर 2, उसे भी मेथड नंबर 1 से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अगले स्टेप में चलते हैं। हमें अगला स्टेप पढ़ना है ई रेशनल नंबर। तो हम ई रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं ई रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ई रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0, or irrational numbers are those which can't be written in the form of ratio of integers। एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √15, पाई, 0.11011110 ... तो ये है रिपीटिंग डेसिमल। तो इसे मैं आपको पूरा समझाती हूँ। आइए, ई रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर तो आप जानते ही हैं कि वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और उसका जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। या वो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो रेशियो में हो, और रेशियो किस चीज़ का हो, इंटीजर्स का हो। वो माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है। तो उसे हम रेशनल नंबर कहते थे। और ये है उसका अपोजिट, यानी
वो नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या उसे हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी पूरा जितना भी रेशनल नंबर है उसे अगर हम साइड कर दें और जितना भी बचेगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर हम रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, जैसा कि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल से मैं आपको समझाई थी कि एक जो आप थे नंबर लाइन पे चल रहे थे और एक एक करके नंबर्स कलेक्ट करके और ग्रुप में बांट के उसे नेम दे रहे थे। तो अगर हम उस बैग में, जिस बैग में और सब नंबर आप डाल रहे थे, अगर हम उसमें इरेशनल नंबर भी डाल दें और रेशनल नंबर तो पहले से है उसमें, तो अगर दोनों उस बैग में चला जाए तो वो दोनों का कलेक्शन को हम रियल नंबर कहेंगे। यानी जितना भी नंबर है, जितना भी हमारे मैथमेटिशियन लोग नंबर्स डिस्कवर किए हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, सारा नंबर्स को अगर हम एक बैग में डाल दें यानी एक साथ कर दें तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे। इसका डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो देखिए, तो क्या है रेशनल नंबर? क्या था? हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और इरेशनल नंबर, जिसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सारा इंक्लूड हो गया। कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल करेंगे तो हम रियल नंबर ऑब्टेन कर लेंगे, यानी सबको एक साथ करेंगे तो रियल नंबर हमें मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं कि हम रियल नंबर को क्या से डिनोट करते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल आगे देखिए। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका एग्जांपल होता है √2, 1, 2, 0 डॉट डॉट और बहुत सारा जितना भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए, कोई रियल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 है, ये एक नंबर लाइन है, 1 है। तो ये 1 को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूनिक पॉइंट को डिनोट करेगा, यानी एक ही पॉइंट पे ये है तो ये यूनिक पॉइंट पे डिनोट करेगा। और ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। और यहाँ पे जितना भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट है और उस पे सारे नंबर्स हैं, तो हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम नंबर लाइन को द रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे 2 एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखिए क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जनरली हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई पूछ दिया जाता है, जैसे √2, √5, √3, ये सब में से √10, ये सब में से कोई भी पूछ दिया जाता है। तो इसे बहुत ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझे, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले क्या इसका करेंगे, √2 का स्क्वायर ले लेंगे। √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब हम इसको, आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके हेल्प से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, √2 का स्क्वायर ले लिए हम तो 2 आ गया। अब 2 को हमें पाइथागोरस थ्योरम में तोड़ना है। तो 2 को हम कैसे तोड़ेंगे कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू मिल जाए। हमें देखिए, अब √2 का स्क्वायर ये है इक्वल टू, अगर हम 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में तोड़ दें तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसे अगर हम हाइपोटेनस मान लें, इसे हम परपेंडिकुलर मान लें, इसे बेस मान लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा। तो √2 इक्वल टू AC स्क्वायर लिख दीजिए, 1 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो हमें AC इक्वल टू √2 मिल गया, BC इक्वल टू 1 एंड AB इक्वल टू 1 मिल गया। आइए अब हम नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे। इसमें मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे। टेन सेंटीमीटर का एक हम नंबर लाइन खींच लिए। हम एक एक सेंटीमीटर पे टिक करते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 तक ले लिए। हमें जितना का ज़रूरत हो उतना ही, जैसे √2 हमें पाइथागोरस थ्योरम में आप देखे होंगे 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं लिए, तो 5 तक में हमें मैनेज हो जाएगा। तो हम 5 तक ले लिए। अब हम यहाँ पे 1 लिख दिए, 2, 3, 4, 5। अब हमें ए बी क्या निकला था, 1 सेंटीमीटर। तो 1 यहाँ से अगर लेंगे तो ये हो गया, इतना 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर मेजर करके लिए ही थे, तो ये हो गया AB। और हम यहाँ से भी 2 पे से 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे, तो ये हो गया BC हो गया ये। और अगर हम इधर ज्वाइंट कर देंगे जो बचा, तो ये हमें √2 मिल जाएगा। तो अब हमें नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, इस पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रख के, ये AC था तो AC को यहाँ तक मेजर करके कंपास से, और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे डॉटेड लाइन से, और जहाँ पे नंबर लाइन पे कटेगा वो नंबर लाइन का पॉइंट √2, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ये तो AC था, तो ये P पॉइंट ही √2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 4 पे। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करने के लिए बताई थी कि सबसे पहले हमें √3 का स्क्वायर लेना है। √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो √3 का स्क्वायर, अब 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हमें टूटेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में टूटेगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी और आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा। तो देखिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया BC स्क्वायर, √3 AC, AB हो गया √2 और BC हो गया 1। ये यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हमें आइए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले एक नंबर लाइन लेते हैं मेज़र करके, इसमें भी ज़्यादा लॉन्ग का ज़रूरत नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में बहुत ही स्मॉल बना था, मुझे लगता है मैं बिग बनाऊंगी तो आपको क्लियरली और अच्छे से दिखेगा, इसीलिए इस नंबर लाइन पे मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लूँगी। देखिए कैसे, जैसे ये 2 सेंटीमीटर इतना आपको दिख रहा है, तो इतना इक्वल टू 1, तो फिर 4 इक्वल टू 2, 6 इक्वल टू 3, 8 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए इसमें हमें पहले क्या निकालना होगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि √2 है, तो √2 तो नंबर लाइन पे है नहीं, इसको भी मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताई इसके पहले वाला। तो उस तरह से पहले हमें एक बार √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद हम √3 को कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोली थी कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाएगा। देखिए अब
पहले 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 से 2 तक लिए, 1 सेंटीमीटर, 1 लिए, 1 से 2 तक 1 मान लिए हैं, तो इतना ही यहाँ BC खींच लेंगे। ये हो गया BC। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा AC। ये हो गया AB, ये हो गया BC, ये हो गया AC। ये √2 है, ये 1 है और ये 1 है। अब हम यहाँ पे कंपास रख के इसको मेजर करेंगे और एक आर्क डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक आर्क। तो ये हमें मिल गया √2 का पॉइंट P। अब हम इसे रब करेंगे क्योंकि हमें मेज़रमेंट चाहिए √2 का। तो √2 का मेज़रमेंट चाहिए, तो अगर हम इसे रहने देंगे तो हम √3 का कैसे बना पाएंगे। तो इसे रब कर लेंगे। तो अब रब कर लिए हम। अब हमें डिस्टेंस मिल गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है √2, तो इसे ये डिस्टेंस हो जाएगा AB। तो अब हमें AB मिल गया। BC क्या था, 1 सेंटीमीटर, 1 है तो 1 ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 माने थे, यहाँ पे 1 ले लेंगे ऐसे। अब इसे 1 से यहाँ पे 1 से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद वैसे ही जैसे हम करते हैं, यहाँ पे कंपास रख के, कंपास का नीडल और यहाँ पे पेंसिल का नीडल रख के डॉटेड लाइन से एक आर्क बना लेंगे और जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा √3। ये पॉइंट O मान लीजिए। O पॉइंट √3 को डिनोट करता है। तो आपको √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी आ गया होगा। ये हो जाएगा क्या, √3, ये 1, ये हो गया AC, ये हो गया BC। ये सबका नेम भी लिख दें तो हो गया। यहाँ पे आप मेज़रमेंट भी लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिए हैं। तो आपको जैसा कि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या किए हैं, इसीलिए इस तरह से आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो उसे देखते हैं। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो पहले क्या करते थे, √5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तब √5 का स्क्वायर, अब 5 को हम तोड़ेंगे तो जो भी आपको नंबर दिया, जो भी यहाँ पे आपको नंबर मिले उसे आप स्क्वायर में तोड़ने का ट्राई करें, और वो स्क्वायर रेशनल नंबर में हो तो आप इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे अगर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों रेशनल नंबर में है तो हम इजीली कर पाएंगे। इसके पहले वाले में यहाँ पे √2 था इरेशनल नंबर में, तो उसे हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस गया था, लेकिन ये इजीली हो जाएगा। तो आइए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हो गया √5, BC हो गया 1, AB हो गया 2। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अब आइए रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो जैसा कि पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे ताकि बड़ा बने और आपको अच्छा से दिखे, अच्छे से समझ में आए। तो 10 सेंटीमीटर का एक नंबर लाइन, इसमें 12 सेंटीमीटर का नंबर लाइन खींच लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 भी यूज हो रहा है, तो हो सके थोड़ा लॉन्ग जाए, लॉन्ग नंबर लाइन पे हो। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर का, और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट में इसे डिवाइड कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। अब हमें ए बी 2 सेंटीमीटर लेना है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा। तो 1 से 3 तक हो जाएगा 2। तो ये हो गया ए बी, यहाँ पे लिख देंगे ए बी। और बी सी 1 ले लेंगे, यहाँ 3 पे लेंगे 1। तो ये हो गया बी सी। अब इसे जब ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा √5 ए सी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, ऐसे करके ऐसे ही लिखें। पिछले भी जो क्वेश्चन है उसे ऐसे ही ट्रायंगल का नाम दे दें। आप इस तरह से ए सी बी सी ए बी ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल का नाम भी दे दीजिएगा। जो मैं पिछले क्वेश्चन में देने के लिए भूल गई हूँ उसे दे दीजिएगा आप। तो आप क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट यानी 1 पे कंपास का नीडल एंड परपेंडिकुलर लाइन पे पेंसिल का नीडल, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हो गया, जहाँ पे नंबर लाइन पे कटेगा वो हो जाएगा हमारा जो निकालना है, यानी √5। इसे क्यू नेम दे देते हैं। तो क्यू पे हमें √5 मिल गया। अब लास्ट में क्या मैं आपको बोली थी लिखने के लिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप कितना सेंटीमीटर इक्वल टू कितना यूनिट्स लिए हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स, ये हो गया। आई होप आपको क्लियरली सारा क्वेश्चन एंड सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा भी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि इस क्वेश्चन में क्वेरी है। NCERT का कोई भी क्वेश्चन, वो मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊँगी। थैंक यू।